नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज की बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील जो मैं बार बार करता हूं। हमारी अपील इतनी सी है कि सत्यहिंदी.com को आपके मदद की बहुत ज़रूरत है और आपका हमारा जुड़ाव जितना मजबूत होता है, आप जितना हमारे साथ खड़े होते हैं, उतना ही हमें सच कहने की हिम्मत हमारी बढ़ती जाती है। सत्यहिंदी.com पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की जरूरत है, एक ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी हो गई है। ऐसे में आप हमारी मदद करें। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो पत्रकारिता के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी। और अब आज का विषय शुरू करते हैं। बड़े दिनों से लोगों को इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लद्दाख के मसले पे चीन पर का जो हमला हुआ है उसके मसले पर जब सर्वदलीय बैठक करेंगे तो उसमें क्या बातें कहेंगे, उसमें क्या रणनीति बनेगी, विपक्ष के तमाम नेता, दूसरे तमाम पार्टियां क्या कहेंगी, इन सब चीज़ों पर नज़र लगी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक में कहा उसको ठीक 9:05 पर दूरदर्शन के माध्यम से तमाम टीवी चैनलों पे उसका प्रसारण किया गया और उस प्रसारण में प्रधानमंत्री ने यह कह के पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा, न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई हमारी सीमा में आया है, न कोई घुसा हुआ है और न ही हमारे किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये बात पिछले 1.5 महीने से कही जा रही थी कि भारत की सीमा के अंदर चीनी सैनिक घुस आए हैं, यानी वो बात पूरी तरीके से गलत थी अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं तो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसकी बात का विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहने को तो ये कह सकते हैं कि उनकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अगर उनकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है तो सवाल यह उठता है कि पिछले 1.5 महीने से जो पूरी एक्सरसाइज चल रही थी, जो तमाम मीडिया के माध्यम से चीजें आ रही थी, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, जो तमाम रिटायर्ड जनरल कह रहे थे और जो सरकार के अंदर से भी बात आ रही थी कि चीनी भारत की सीमा के अंदर घुस आए हैं और 4 जगहों पर घुस आए हैं। एक जो कहा जा रहा था कि जो पेंगोंग झील है वहां पर आकर बैठ गए हैं, फिर यह कहा जा रहा था कि जो फिंगर्स हैं वहां पे आके बैठ गए हैं, फिर कहा गया कि जो गैलवान घाटी है वहां की पीक्स पर आके उन्होंने कब्जा कर लिया है। यह भी कहा जा रहा था जो हॉट स्प्रिंग है वहां पर भी वो आ गए हैं। तो क्या ये सारी बातें झूठ थी? और अगर झूठ थी तो इन बातों का सरकार ने अभी तक पिछले 1.5 महीने के अंदर खंडन क्यों नहीं किया? यह सवाल महत्वपूर्ण है। हम प्रधानमंत्री के विवेक पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप देश के सामने सच बोल रहे हैं या देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर एक नागरिक होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि जो बात अप्रैल के महीने से कही जा रही थी, चीनी सेना भारत की सीमा के अंदर घुस आई है, कई इलाकों में घुस आई है, उसका फौरन खंडन क्यों नहीं किया गया? यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 3 और चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जो 15 जून की रात को जो खबर आई कि भारत के 20 जवानों को, जिसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष भी थे, उनको चीन की सेना ने बुरी तरीके से उनका कत्ल किया, शहादत उनकी हुई। तो यह शहादत किस लिए हुई? अगर चीन भारत की सीमा में आए ही नहीं थे तो फिर भारतीय सैनिकों को, जो 20 सैनिक थे, इनका कत्ल कहां पे हुआ? क्या भारत की जमीन पे हुआ? क्या चीन की जमीन पे हुआ? कहां पे हुआ? और ये जो भारत के सैनिक थे ये गए कहां थे? क्यों चीनी कैंप में गए थे? इनको जाने की जरूरत क्या थी? अगर वो भारत की जमीन पर नहीं थे तो उनको चीनी कैंप की जमीन पर जाने की जरूरत क्या थी? फिर यह भी खबर मिली है कि भारत के 4 बड़े ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर को भी चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये इतनी सी बात थी कि चीन हमारी सीमा में घुसा नहीं था? अगर नहीं घुसा था तो देश के प्रधानमंत्री को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर हमारे 20 सिपाहियों की शहादत क्यों हुई?
क्यों चीन ने उनके साथ इस तरीके से बर्बर हरकत की है, और किस जमीन पर हरकत की, भारत की जमीन पर हरकत की या अपनी जमीन पर हरकत की है, और क्यों भारत के 4 बड़े अफसर समेत 10 सैनिकों को उसने अपने कब्जे में लिया या उनको उसने जो है गिरफ्तार कर लिया, और भारत के जो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने बातचीत करके उनको छुड़वाने का काम किया। ऐसा क्यों हुआ है कि भारत के 76 जवान 20 शहादत के बावजूद वो घायल हुए हैं? क्या कारण है? और जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें हैरत अंगेज करने वाली तस्वीरें हैं। वो ये तस्वीरें कहती हैं कि भारत की चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बड़ा अमानवीय बर्ताव किया है। तो अगर कोई हमारी जमीन में घुसा ही नहीं, अगर किसी ने हमारी पोस्ट पे कब्जा किया ही नहीं, तो फिर ये लड़ाई क्यों हुई, किस लिए हुई? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। सिर्फ आप टीवी पे कह के नहीं निकल सकते। दूसरी बात, इस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिन पहले यह कहा था कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक जो है भारत की सीमा के अंदर घुस आए हैं? क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब देश के साथ झूठ बोला था, या कुछ छुपाया जा रहा है? आखिर देश के रक्षा मंत्री क्यों झूठ बोलेंगे? और इतना ही नहीं, मैं आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि दरअसल पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, जब भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, और उस बातचीत करने के बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी हुई है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, और वो प्रेस रिलीज ये यहां पे मेरे फोन के ऊपर उपलब्ध है। ये आपको शायद बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं इस प्रेस रिलीज को आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूं। ये प्रेस रिलीज के हेडलाइन ऊपर क्या कहती है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री मिस्टर वांग ई के बीच में बातचीत हुई है। उस बातचीत का खुलासा 17 जून, यानी आज कौन सी तारीख है? आज की तारीख क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 17 जून की यह प्रेस रिलीज है, 2020 की प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज के के पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूं। लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कन्वेड द प्रोटेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म एंड द वायलेंट फेस ऑफ इन गलवान वैली ऑन 15 जून 2020. He recalled that at the meeting of the senior military commanders held on 6th June, an agreement was reached on the de-escalation and disengagement along the line of actual control. Ground commanders were meeting regularly to implement this consensus throughout the last week. While there was some progress, the Chinese side sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LAC. फिर मैं पढ़ देता हूं। While there was some progress, the Chinese side sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LAC. यानी ये जो विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें लिखा गया है कि दरअसल बातचीत के बावजूद भी गैलवन वैली में जो भारत की तरफ का जो LAC है, उस पर चीन ने स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है। अगर वो स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करे, इसका मतलब वो भारत की जमीन पे घुसे। बिना घुसे कैसे वो कर सकते हैं? तो क्या ये प्रेस रिलीज झूठी है? क्या ये जो बयान दिया गया, ये बयान झूठा है? अगर ये बयान झूठा है तो या तो देश के प्रधानमंत्री का बयान सच्चा है, या फिर देश के विदेश मंत्री का बयान सच्चा है, या जो बयान दिया गया वो बयान सच्चा है। या जो मैंने पहले कहा कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारी संख्या में चीनी सैनिक हमारी सीमा के अंदर घुस आए हैं। अब किसकी बात का यकीन किया जाए? विदेश मंत्री की बात का यकीन किया जाए, या फिर रक्षा मंत्री की बात का यकीन किया जाए, या देश के प्रधानमंत्री की बात का यकीन किया जाए, जिन्होंने ठीक 9:04 पे आज दूरदर्शन पे जो उनका प्रसारण हुआ है, उसमें कहा न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, और न कोई पोस्ट उनके कब्जे में है। ये बात समझ में आने वाली बात नहीं है, ये इतनी आसानी बात नहीं है। अगर यही सवाल था कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, तो फिर 2 जून को मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच में, दोनों देशों के बीच की क्या बातचीत हो रही थी?
6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल भारत के और चीन के जो कमांडर हैं उनके बीच में क्या बातचीत हुई और क्यों ये सहमति हुई कि दोनों सेनाएं डिसएंगेज करेंगी, और फिर ये खबर अगले दिन क्यों आई कि चीन की सेना अपनी जगह से कुछ पीछे हटी है, भारत की सेना अपनी जगह से पीछे हटी है। अगर वो हमारी सीमा में घुसे ही नहीं है तो डिसएंगेजमेंट किस बात का हुआ? किस बात को लेकर मेजर जनरल के रैंक पे बातचीत हो रही थी, किस बात को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ऊपर बातचीत हो रही थी, और किस बात को लेकर भारत के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष जो है वो चीनी कैंप के अंदर गए और उनको क्या समझाने के लिए गए थे, और क्यों फिर यह हमला हुआ उनके ऊपर, क्यों उनकी जान गई, क्यों उनके साथ 20 और भारतीय जवानों की जान गई? अगर कुछ हुआ ही नहीं, अगर वो हमारी सीमा के अंदर आए ही नहीं तो फिर झगड़ा ही नहीं होना चाहिए ना। अगर झगड़ा तो तब होता है जब चीनी हमारी सीमा के अंदर आते हैं। अगर वो हमारी सीमा में आए ही नहीं, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, कुछ चीजें देश के साथ छुपाई जा रही हैं, और ये जो छुपाया जा रहा है ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सच देश के सामने आना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो देश के सामने अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, वो संसद के प्रति जवाबदेह हैं और संसद के माध्यम देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से विपक्ष ने सवाल पूछे थे, राम मनोहर लोहिया ने सवाल पूछे थे, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने तब जनसंघ से उनसे सवाल पूछा था, और जब लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था, उस वक्त देश की संसद आहूत की गई थी और वहां पर देश के प्रधानमंत्री को संसद के सामने जवाब देना पड़ा था। आज ये स्थिति नहीं है। आज स्थिति इतनी सी है कि देश के प्रधानमंत्री अचानक टीवी पर आते हैं और कह देते हैं न कोई हमारी सीमा में घुसा, न कोई घुसा हुआ है, न कोई किसी ने हमारे पोस्ट पर कब्जा किया है। अगर आपकी बात देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही है तो फिर राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, और देश के विदेश मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भारत की सीमा की तरफ में जो गैलवन घाटी है उसमें चीन ने स्ट्रक्चर खड़ा किया था। और फिर ये बात भी झूठ है कि जो डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही थी, फिर ये बात भी झूठ है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर मीटिंग हुई थी। यानी ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, और इसका भी कोई मतलब नहीं है जो पिछले 1.5 महीने से देश के अंदर एक चिंता थी कि चीन जो है वो भारत की सीमा के अंदर घुस आए हैं, वो गलवान घाटी के अंदर घुस आए हैं, और वो जो है पेंगोंग झील के अंदर घुस आए हैं, वो हॉट स्प्रिंग के अंदर घुस आए हैं, वो जो है वो दौलत बेग ओल्डी की जो सड़क है जो काराकोरम बेस की तरफ जाती है उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें झूठ थी, और ये सारी बातें कपोलकल्पित थी। तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि वाकई में इस देश के अंदर कहानियां रची जा रही हैं। सच्चाई पर किसी का कोई यकीन नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।